मुरली अमृत की धारा है धारा, मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। ओम शांति। आज 18 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने ड्रामा के राज को स्पष्ट करते हुए कहा कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक ही है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। कहते हैं यह ड्रामा बना बनाया है, एक भी एक्टर न ऐड हो सकता है न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। आवागमन अर्थात आने और जाने से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को अर्थात ड्रामा के लास्ट में आएंगे और यह गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही है जो शुरू से सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाते हैं। बाबा कहे कोई कहते हैं हमको यह ड्रामा पसंद नहीं है, तो वह जाकर पिछाड़ी में लास्ट में आएंगे। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। और बाबा कहे मैं आता हूँ अंत में भक्तों को भक्ति का फल देने। फिर कोई मुक्ति में जाते हैं, कोई जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। फिर कहा कि जो बच्चे ड्रामा के राज को समझते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे, बेहद का वर्षा लिया था। अब हम फिर से आकर आपसे मिले हैं। बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। जैसे बाप गाइड बनते हैं, तुम बच्चों को रास्ता बताते हैं, ऐसे तुमको बाप समान गाइड बनना है, सबको रास्ता बताना है। फिर विशेष माताओं के लिए कहा कि शिव भगवान आज हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। माताओं पर बाप आकर ज्ञान कलश रखते हैं। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। साथ में कहा कि यहाँ भारत में स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां माताएं बहनें ही भारत का उद्धार करती हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज मुरली से प्रश्न है इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर में बाबा कहे यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। बाबा कहे जानते हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर न ऐड हो सकता है न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाए, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तब ही उनका पार्ट है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है।
हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया, अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। बाबा कहे नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। तुम जानते हो हम पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए कैसे जाएंगे यह किसी को भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पार्टधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं पार्ट बजाती है। तो बाबा कहे कर्म क्षेत्र से, अपने पार्ट से तो कोई भी छूट नहीं सकता है। उनको अर्थात परम धाम को, वह सूक्ष्म वतन को कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है, उनमें कोई खेल पाल नहीं, एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। बाबा कहे यह सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होंगी। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा कहे मैं दोनों वर्षा देता हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तब ही आएंगे परम धाम से। यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन समय आदि को न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन समय भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेंगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी मानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा, अर्थात ड्रामा और ड्रामा के जो मुख्य पार्टधारी हैं उनकी बायोग्राफी अभी तुम जानते हो। बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। तुमको कहते हैं पांडव, तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। इसलिए बाबा कहे तुम पांडव हो गए पंडे गाइड, सबको रास्ता दिखाने वाले। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। अर्थात जैसे बाप हम बच्चों को रास्ता बताते हैं ऐसे हमें फिर औरों को रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परम आत्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ रचते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है।
बाबा कहे यह समझने और समझाने के लिए बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएंगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको दूसरी जगह दे, वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी है वह स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह कागविष्टा समान सुख है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि यह है ही तमो प्रधान दुनिया, इसलिए दुख है। कोई को अगर सुख है तो भी वह स्थायी सुख नहीं है। शिव भगवान वाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो देवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं अर्थात जगाते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, कहाँ फिर वह किचड़ा सारे खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे कोई काम होते नहीं। बाबा कहे वहाँ फिर ऐसे गंदगी डालने वाले कोई काम होते नहीं। वहाँ तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के समय पर भी इतनी सस्ताई थी, हर चीज कितनी सस्ती थी। तो सोचो सतयुग में फिर कितनी सस्ताई होंगी। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं पावन बनने के लिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम में की बन गई है, अर्थात एकदम चूरा चूरा जैसी। अर्थात जैसे लोहा होता है तो उसमें जितना जंग लगता जाता है तो एकदम चूरा चूरा हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहे आत्मा भी ऐसे मुलम में जैसी बन गई है, अर्थात कोई ताकत नहीं रही है। बाबा कहे जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज्ड विश्व का। यह है आयरन एज्ड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़िया आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ का यहाँ रखा है। अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सतयुग में सोना ही सोना होता है, यहाँ कौड़िया, वहाँ सतयुग में हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच ते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। बाबा कहे इतनी तमो प्रधानता आ गई है तो जरूर इसका परिवर्तन निश्चित है। पुरानी दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना। बाबा कहे शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझे माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। बाबा कहे मुझे भी मुसाफिर बोलते हैं, हसीन मुसाफिर कहते हैं ना। तुम भी मुसाफिर हो, क्योंकि आने और जाने का पार्ट है।
बाबा कहे तुम्हारा घर वह परम धाम है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है। इसलिए बाप ने ज्ञान कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का द्वार खोलती हो। अर्थात बाबा आकर देखो माताओं और बहनों को कितना ऊंचा सम्मान दिलाते हैं। कहाँ तो दुनिया में कहते हैं नारी दासी है, नरक का द्वार है, और भगवान आकर उनके द्वारा ही स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। इसलिए कहते भी है ना, ज्ञान कलश माताओं पर रखा है। घर की लक्ष्मी भी माताएं बहन बनती है। बाबा कहे कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो। दूसरे जो भी है वह मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले है नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आएंगे और यह गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही परम धाम में बैठे रहे। बाबा कहे ऐसे थोड़े ही हो सकता है। ड्रामा में नोंद है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। बाबा कहे यह है बेहद का ड्रामा, बना बनाया ड्रामा। पार्ट तो इसमें हर एक को बजाना ही है, लेकिन हाँ, अगर मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं तो उनको अंत में थोड़े समय के लिए भी पार्ट बजाने के लिए ड्रामा में आना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सुके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण है, ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्य पने में भी और पुजारी पने में भी महान रहेंगे। आज का स्लोगन है, सदा आत्म अभिमानी रहने वाले ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सदा आत्म अभिमानी रहने वाले ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज का अभ्यास है, जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैं पन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।